नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कलयुग। जी। सनातन धर्म की जो समय की चक्रीय अवधारणा है, जी। उसमें ये 4 युगों का अंतिम युग है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए स्रोत सामग्री है, कलयुग के अंत में एक गूढ़ सत्य की महागाथा। जी। तो आज हम इसी के कुछ खास हिस्सों पर चर्चा करेंगे। जी, जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले स्रोत ये साफ करते हैं कि सनातन धर्म में समय कोई सीधी रेखा नहीं है, जी। बल्कि एक चक्र है। हाँ, एक साइकिल, सृष्टि, फिर स्थिति और फिर प्रलय, ये चलता रहता है। और एक महायुग में 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर ये कलयुग। जी। और इनकी अवधियां भी बहुत लंबी हैं। जी। सतयुग 17 लाख साल से ज्यादा, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग लगभग 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष। पर स्रोत ये भी कहते हैं कि अगर पाप बहुत बढ़ जाए तो ये अवधि कम भी हो सकती है। हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है। बात यह है कि ये युग सिर्फ समय के हिस्से नहीं हैं, ये असल में मानव चेतना, मतलब हमारी सोच, हमारे मूल्यों की अवस्था भी दिखाते हैं। अच्छा। तो आज हम इसी कलयुग को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके लक्षण क्या हैं और स्रोत इसके क्या परिणाम बताते हैं। चले, बिल्कुल, शुरू करते हैं। स्रोत में धर्म की स्थिति समझाने के लिए गाय का उदाहरण दिया है ना, वो काफी रोचक है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। सतयुग में धर्म रूपी गाय अपने चारों पैरों पे खड़ी थी। वो 4 पैर थे: सत्य, तप, दया और शौच यानी पवित्रता, एकदम मजबूत। फिर त्रेता में? त्रेता में 1 पैर कम हो गया, 3 रह गए। द्वापर में 2। और अब कलयुग में? बस 1। हाँ, कलयुग में धर्म का सिर्फ 1 ही पैर बचा है, सत्य। और स्रोत ये भी कहते हैं कि वो भी पूरी तरह मजबूत नहीं है, डगमगा रहा है। बाप रे, मतलब हर युग के साथ नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। जी, यही दर्शाता है। तो इस गिरावट यानी कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? स्रोत इसे किसी खास घटना से जोड़ते हैं क्या? हाँ, स्रोत सामग्री इसे सीधे भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वीलोक से जाने से जोड़ती है। अच्छा। महाभारत युद्ध के बाद। जी, जब यादव वंश में आपसी अहंकार और अधर्म बहुत बढ़ गया, तब श्री कृष्ण ने एक तरह से द्वारका नगरी के अंत और कलयुग के आने का रास्ता साफ किया। द्वारका का समुद्र में डूबना, वो घटना। हाँ, पर वो सिर्फ एक घटना नहीं थी। स्रोत कहते हैं कि वो एक प्रतीक था। एक युग खत्म हो रहा है और एक नया, ज्यादा मुश्किल युग शुरू हो रहा है। फिर प्रभास क्षेत्र में जब शिकारी के बाण से वो घायल हुए, वो उनके जाने का संकेत था। तो जैसे ही कृष्ण गए, कलयुग का असर शुरू। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण में भी ऐसा ही है शायद। हाँ, ये ग्रंथ भी यही कहते हैं। तो कलयुग कोई आदमी नहीं है, बल्कि एक तरह की सोच, एक माहौल है जहां अधर्म धीरे धीरे धर्म पर हावी होने लगता है। ये एक ऊर्जा या प्रवृत्ति जैसी है, मतलब समाज पर, लोगों के मन पर छा जाती है। स्रोत के अनुसार इसके शुरुआती लक्षण भी थे, जैसे गंगा जैसी पवित्र नदी का मैला होना, यज्ञ करने में मुश्किलें आना, लोगों का सच कम बोलना और ऐशो आराम की तरफ ज्यादा झुकना। ठीक है। तो इसके मुख्य लक्षण क्या बताए गए हैं? कलयुग को कैसे पहचाना जाए स्रोत के अनुसार? स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर अधर्म प्रधान युग कहते हैं। कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे पाप परायणः, लोभी, क्रोधी, छलमयः। इसका मतलब लोग पाप करने में लगे रहते हैं, लालची हो जाते हैं, गुस्सैल, धोखेबाज। बाहरी दिखावा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अंदर से श्रद्धा, विश्वास कम हो जाता है। और मानसिक स्तर पर? मानसिक स्तर पर भी गिरावट, एक तरह का खोखलापन, संतोष नहीं रहता, बस होड़ लगी रहती है। शांति की जगह बेचैनी। रिश्तों में भी वो पहले जैसी निष्ठा, वो धैर्य कम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि धर्म के जो प्रतीक हैं, मंदिर वगैरह, उनका भी व्यवसायीकरण होने लगता है। मंदिर राजनीति के अड्डे बन सकते हैं, पूजा पाठ बस एक रस्म बन जाती है, लोग उसका असली मतलब भूल जाते हैं। धर्म बस त्योहारों तक सिमट जाता है। और समाज में परिवार टूटने लगते हैं, माता पिता का अनादर होता है, न्याय व्यवस्था में पैसा चलने लगता है, और अक्सर ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं जो खुद अधर्मी या काबिल नहीं होते। यहाँ तक के खानपान और व्यवहार पर भी असर। जी, स्रोत कहते हैं कि अशुद्ध तामसिक खाना खाने से मन में गुस्सा, वासना, जलन जैसे दोष बढ़ते हैं, और व्यवहार में धोखा देना, अनुशासन ना मानना, शर्म लिहाज का कम होना, ये सब आम हो जाता है। स्रोत में एक जगह स्त्री पुरुष के गुणों में अदला बदली का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि जो स्वाभाविक गुण हैं, उनका संतुलन बिगड़ लाता है।
जैसे स्त्रियों को मुख्य रूप से भोग की वस्तु की तरह देखा जाने लगता है और पुरुषों में आत्मबल, सही गलत का फैसला करने की ताकत कम हो जाती है। ये एक तरह से सामाजिक भूमिकाओं और अंदरूनी गुणों का पतन दिखाता है। अगर हम आज की दुनिया को देखें, क्या स्रोत आज की समस्याओं को कलयुग के इन लक्षणों से जोड़ते हैं? हाँ, काफी हद तक। देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है ना, पर क्या लोगों के मन में शांति बढ़ी है? स्रोत के हिसाब से नहीं। सही बात है। मन भटकता रहता है, आजकल सोशल मीडिया वगैरह से और भी ज्यादा। धर्म कई बार सिर्फ नाम के लिए रह जाता है। पैसा कमाना, चीजें इकट्ठा करना, इसी को सफलता मान लिया जाता है। और शिक्षा का मकसद ज्ञान और विवेक बढ़ाने से ज्यादा बस नौकरी पाना और पैसा कमाना बन गया है। राजनीति, न्याय, हर जगह स्वार्थ हावी दिखता है। और एक बहुत बड़ी बात, स्रोत बताते हैं, पाप का सामान्य हो जाना। मतलब? पाप सामान्य कैसे? मतलब चोरी को होशियारी समझना, झूठ बोलने को स्ट्रैटेजी कहना, धोखा देने को प्रैक्टिकल होना मान लेना, ये बहुत गंभीर लक्षण है। और जो आजकल हम इतनी हिंसा, नफरत या पर्यावरण की समस्याएं देख रहे हैं, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, क्या स्रोत इन्हें भी इसी से जोड़ते हैं? निश्चित रूप से। ये सब उसी बड़े पतन के बाहरी रूप हैं। जब प्रकृति के लिए, दूसरों के लिए सम्मान कम हो जाता है, तो यही सब होता है। ये सब सुनकर तो थोड़ी निराशा होती है। क्या स्रोत कोई उम्मीद की बात भी करते हैं? हाँ, और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं अनोखी बात बताते हैं। अच्छा, क्या? उनके अनुसार कलयुग भले ही सबसे मुश्किल, सबसे अधर्म वाला युग हो, लेकिन मोक्ष पाने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये सबसे सरल युग भी है। सबसे सरल? ये कैसे? देखिए, सतयुग में मोक्ष के लिए सालों का ध्यान करना पड़ता था। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर में बहुत विस्तार से पूजा पाठ, लेकिन कलयुग में स्रोत कहते हैं कि केवल ईश्वर का नाम लेना, उन्हें याद करना, यानी नामस्मरण और भक्ति, यही काफी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ये चौपाई शायद इसी के लिए है। बिल्कुल, यही भाव है। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनका जो हरि नाम संकीर्तन आंदोलन था, उसका जिक्र भी स्रोत इसी संदर्भ में करते हैं। अच्छा, तो मतलब बाहरी कर्मकांड से ज्यादा मन का जुड़ाव, सच्ची भावना ज्यादा जरूरी हो जाती है। एकदम सही। और इस मुश्किल समय में रास्ता दिखाने के लिए संतों की भूमिका पर क्या कहा गया है? स्रोत कबीर, नानक, तुलसीदास या आधुनिक समय में विवेकानंद जैसे संतों, महापुरुषों को बहुत अहम मानते हैं। वे इस अंधेरे में रोशनी की तरह हैं। अपने जीवन से, अपनी बातों से वो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं और नाम भक्ति की ताकत बताते हैं। ठीक है, और अंत में क्या स्रोत इस युग के अंत और भविष्य के बारे में भी कुछ संकेत देते हैं? हाँ, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि जब कलयुग में अधर्म एकदम बढ़ जाएगा, पाप का बोलबाला होगा, प्राकृतिक आपदाएं बहुत बढ़ जाएंगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार? जी। वो आएंगे और अधर्म का नाश करके पृथ्वी पर फिर से धर्म और सतयुग की स्थापना करेंगे। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो स्रोत कलयुग को सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं मानते, बल्कि इंसान की चेतना के पतन और अधर्म के बढ़ने का युग मानते हैं। और इसके कई लक्षण हमें आज साफ दिखाई देते हैं। लेकिन ये पूरी तरह निराशा का समय नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि स्रोत का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि इसी चुनौती भरे समय में सच्ची भक्ति और ईश्वर के नाम के सहारे आध्यात्मिक तरक्की करना और मुक्ति पाना वो पहले के युगों से ज्यादा आसान है। ये एक मौका भी है अपने अंदर बदलाव लाने का, जागने का। तो सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ खत्म करते हैं। स्रोत में कल्कि को एक बाहरी शक्ति के रूप में बताया गया है जो आकर सब ठीक करेगी, पर कुछ संकेत इसे अंदरूनी बदलाव से भी जोड़ते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर के कलयुग, मतलब अपनी बुराइयों को खत्म करके अंदर का सतयुग यानी शांति और अच्छाई लाने की ताकत, वो हमारे अपने इरादों और कर्मों में ही हो? सोचिएगा इस पर।